कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी।
शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकैटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकैटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकैटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकैटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है, और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा,
और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मैं फिर पूछ रहा हूँ कैनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू ने काटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकाटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो। हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है। मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा, इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू ने काटी, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है।
ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें इस शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो मान ली तुम्हारी बात। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इस साइड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं।
अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुंचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए। बस नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो? अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको नेकाती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी। तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे नेकाती, रुक जा। अभी तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? इन्हें जमा देता हूँ, फिर घर जाकर आराम से सोऊंगा। अरे ये क्या? इस बोतल का रंग बाकियों से अलग क्यों है? छोड़ो, जाने दो। चलो भाई, सारा काम हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैग से अपना सामान निकाल लो। आज मैं तुम्हें ओरिगामी बनाना सिखाऊंगी। हुर्रे! ये ओरिगामी क्या है? कागज से आकृति बनाने की जापानी कला है। मेरा प्लेन भी ओरिगामी है। हाँ।
नहीं, ये नहीं बच्चों, जापानीज में ओरी का मतलब है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज। अच्छी। अपनी पसंद की एक आकृति चुन लो और इन कागजों से उसकी ओरिगामी बनाओ। शुरू हो जाओ। इतनी सुंदर ग्लिटर बॉटल कहाँ से मिली? बहुत ही प्यारी है। आज सुबह ही कामिल की दुकान से खरीदी। देखते ही पसंद आ गई। एक ही बॉटल थी। कितना अच्छा ग्लिटर है। इसकी मदद से सबसे सुंदर ओरिगामी बनाऊंगी और फिर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बनाया है तुम सबने? मैंने इससे एक स्क्वायर बनाया। मतलब कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? ये कागज तो पहले से ही स्क्वायर था। सच में? जानवर या कोई और आकृति बनाओ। मैंने बना दिया। ये अभी भी एक स्क्वायर ही है। बिल्कुल नहीं बीबी, ये एक स्क्वायर आदमी है। अच्छी कोशिश थी। लगे रहो। खैर, तुम्हारे दोस्तों से भी पूछ ले, क्या बनाने का सोच रहे हो साकिर बेटे? ये देखिए, मैंने तो बना भी दिया। क्या है ये? ये है मेरा सुपर हीरो और इसका नाम है सुपर रेसलर। सुपर जोकर दिखता है। बस भी करो, शांत हो जाओ सभी बच्चे। कैनन, तुमने क्या बनाया है? सबको दिखाओ। वाह, वाकई सुंदर है। तारे की तरह चमक रहा है। थैंक यू टीचर। मैंने क्रेन बर्ड बनाई। वाह, ये लाजवाब है। ओके ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे टेबल पर अपने ओरिगामी रखने के बाद आप सभी घर जा सकते हैं। चलो बस में बैठते हैं, बस आ चुकी है। कम ऑन कैनन, तुम आ रही हो ना? बस इसे यहाँ रख के आती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा सुपर रेसलर, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओरिगामैन। इस समय फोन के साथ क्या कर रहे हो निकाटी? क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना है। निकाटी, अगर दिन भर भी शूट करोगे ना तो भी कुछ रोमांचक नहीं होने वाला, समझ गए ना? और तुम तो मिल गया। इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो का टाइटल रखूंगा वो गिरा धड़ाम से। देखना, एक भी लाइक नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या मतलब बेच दिया? किससे पूछकर बेचा तुमने? अरे ये सब मुझे सुनाने का क्या फायदा? ये सब डिलीवरी बॉय की गलती है। तुम्हारे बजाय वो बोतल मुझे दे गया। ओह, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड कर ले। वो कोई आम बोतल नहीं थी। जापान के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था, तभी उसे बनाया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। मेरे भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीज को डिलीवरी बॉय को कैसे सौंप दिया तुमने? एक तो मेरी बोतल किसी और को बेच दी, ऊपर से बहस कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, ये ले। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ओह, सुपर सुपर बॉल मारने वाला गेम। 50,000 व्यूज मिलना तो पक्का है। अपना चैनल हिट है, मजा आ गया। मैं तो थक गया। मैं भी। हाँ? वो क्या है? निकाटी, अपने पीछे तो देखो। जरा देखो तो। कचरा पात्र। वो नहीं, ऊपर देखो। जुपिटर। नहीं नहीं, उस तरफ। बिना दूरबीन के जुपिटर दिखाई देगा क्या? भागो यहाँ इस समय मैं लाइव हूँ। हे, यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है, आप लोग देखना चाहोगे? रुको रुको, मैं इसे जानता हूँ। ये तो कैनन का ओरिगामी है। वो तो लाल क्रेन है। बेटा मेरी बात सुनो, हमें कैनन को ढूंढकर उससे वो बोतल लेनी ही होगी, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम तो बढ़िया चीज है। नहीं जानता इस वक्त मेरी बहन कहाँ होगी। एक सेकंड, वो मेरे पापा की कार है। जल्दी करो, भागो, कार तक पहुँचो। देखो, वो बच्चा फिर से गिरने वाला है, शर्त लगा लो। अगर वो गिरा तो बहुत मजा आएगा। ये सब अपने लोग ही है ना? अरे जल्दी कार में पहुंचो, वो आ रहा है। पापा पापा, कार स्टार्ट करो, वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ देख रहा हूँ। ये देखो, वो कार में पहुंच चुके हैं। कैसे हो रैमजी? ये तो मैं हूँ। वीडियो में कैसे पहुंच गया? हेलो पापा, आप हमें ही देख रहे हैं, अभी तक नहीं समझे क्या? आप गाड़ी जल्दी चलाइए। क्या क्या कहा? पर क्यों?
सन की ड्राइवर गाड़ी पीछे ले जा रहा है। उम्मीद है टीचर को मेरा ओरिगामी पसंद आया होगा, फिर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी। पापा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी अंदर आओ कैनन, अभी समझाने का टाइम नहीं है। जल्दी करो सब, कार से बाहर चलो सब। अरे कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है तो बताता हूँ। हुआ यूं कि डिट 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 इग 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 बुफ बुफ बुफ। हाँ समझ गया। कैनन, आज सुबह जो तुमने ग्लिटर बोतल खरीदी, क्या वो मुझे दोगी? ये लीजिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इस ग्लिटर की खास शक्तियों ने तुम्हारी ओरिगामी में प्राण फूंक दिए। जो भी इसके सामने आएगा वो उसे खा जाएगा। ग्लिटर की वजह से क्रेन इतनी बड़ी हो पाई। इसे थोड़ा रोचक बना सकते हो, जैसे कि जोर से हाथ हिलाओ, अजीब आवाजें निकालो, वरना देखने में बोरिंग लगेगा। वीडियो को कम लाइक्स मिलेंगे, समझे ना? हाँ ठीक है। लगता है तुम्हारे बनाए इस ओरिगामी क्रेन को रोकना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम एक दूसरा ओरिगामी बनाए और उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क दे तो वो भी बड़ा हो जाएगा और उस नए ओरिगामी कैरेक्टर की मदद से इस क्रेन ओरिगामी को रोक पाएंगे। क्यों ना मेरे ओरिगामी को काम में ले। ये रहा वो, टाडा, सुपर रेसलर ऑक्टोपस। किसका इंतजार है? अरे दाना पक्षी को मार गिराओ। एक पिता अपने बेटे में जोश भरते हुए, और ये है एक भोली भाली नादान लड़की। हाँ ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया और इस पर म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया। अरे भाई आराम से, एक सोते शेर को यूं नहीं जगाते। अरे बॉक्स से तो एक डॉग निकला, क्या जादू है। इसे भी अपलोड करूंगा। हुर्रे! इस वीडियो के बाद मैं तो इंटरनेट का बादशाह बन जाऊंगा। मुकाबला दो दानवों का लाइव देखिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शाबाश मेरे शेर, छोड़ना मत, बर्ड को दबोच लो। ये तो मेडल्स टावर है ना? हालात हाथ से निकल रहे हैं। जानती हूँ क्या करना चाहिए। ओए, अरे बेटी क्या कर रही हो? उस बोतल को नीचे रखो। दिमाग में कौन सी खुराफात सूझी? निकाटी, 1 मिलियन दर्शक तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है निकाटी। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। निकाटी, तुम्हारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। देखने वाले कम हो गए हैं। कैमरा घुमाओ। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी और दिन ही सही। बहुत हो गया, लड़ना बंद करो, पीछे हटो, दोनों यहाँ आओ। कैनन, ये कैसे किया तुमने? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। शायद उसने खुद पर ग्लिटर छिड़क दिया। निकाटी, दर्शक कम हो रहे हैं। ओह कैनन, यहाँ से दूर हटो। लोग राक्षसों की बीच की लड़ाई को देखना चाहते हैं। ये सब हुआ क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ चाहता था। मैं सबसे अच्छा ओरिगामी बनाना चाहती थी ताकि टीचर मुझे पसंद करे। साकिर ने अपने कैरेक्टर को बड़ा किया ताकि वो सब पर रौब झाड़ सके, और निकाटी इंटरनेट पर फेमस होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। हमारी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सब हुआ। कोई बुरा नहीं पैदा होता, ना ही कोई अपनी मर्जी से बुरा बनता है। हाँ, हमने तुम्हें बुरा बनाया। अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, गले मिलकर बात करो। झगड़े फसाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपस में गले मिलो दोनों। ये हुई ना बात। अब थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। कितनी तबाही मचाई तुम दोनों ने। उस बिल्डिंग को खड़ी करोगे और तुम उस टावर को ठीक कर दो। चलो शुरू हो जाओ। कैनन ने एकदम सही कहा। कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। निकाटी, दर्शक और कम हो गए। हाँ देख लिया रैमजी, तो चलकर हम किसी वीडियो गेम को शूट करते हैं। लेकिन पापा, एक छोटी सी समस्या है।
हम वापस छोटे कैसे बनेंगे? डा 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 डा। क्या छोटी बच्ची फिर से छोटी बन पाएगी? डा 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 डा। टडा! बिल्कुल बनेगी, वो भी इस एंटीडोट से जो मेरे हाथ में है। हर चीज का इलाज है साइंटिस्ट बाबा भालू के पास। नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।